जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पे, और वो है पितृ दोष की समस्या के कारण होने वाली तकलीफें जो लोगों को होती है। ये जानकारी है ऐसे लोगों की जिनके ऊपर पितृ दोष होता है, जो बहुत सारी कोशिशें करते हैं अपने जीवन में, लेकिन कुछ चीजें उनको कभी प्राप्त नहीं होती। जैसे हम बार बार कहते हैं वीडियो के माध्यम से कि जिनके ऊपर जितने भी पितृ दोष वाले हैं, उनके ऊपर पितृ दोष होते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या सम्मान की होती है। मान सम्मान उनको नहीं मिलता। मान सम्मान के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं कि हमको मान सम्मान की प्राप्ति हो, लेकिन मान सम्मान उनको नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी समस्या है। जिनके ऊपर भी पितृ की समस्या होती है, ऐसे लोग परिवार में सारे कर्तव्य निभाएंगे, धन कमाएंगे, पर पत्नी सम्मान नहीं करेगी, माता पिता सम्मान नहीं करेंगे। ये कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, उससे सब खुश तो होंगे, सब प्रसन्न तो होंगे, आनंद भी लेंगे, लेकिन इनका सम्मान कभी नहीं होता जिनके ऊपर पितृ दोष होता है। ये खुद अनुभव करते हैं कि भाई हम सब कुछ करते हैं, हमारे परिवार के लोग खुश भी रहते हैं, हम भी खुश होते हैं इनको खुश देखकर, पर हमारा जो सम्मान है वो थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे कभी आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तबीयत खराब है या आपको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या तकलीफें हो रही है, वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें होती हैं जब पितृ समस्या होती है, जब पितृ की समस्या बताई जाती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए, एक बात समझ लो कि थोड़ा सा आराम तो मिल सकता है आपको। जो उपाय आप करते हैं ना, जीव जंतुओं की सेवा करना, पितृ के लिए पूजा करवाना, तीर्थ स्थान पे जाके पूजा करना, ये सारी चीजें आप कीजिए। अच्छी बात है कि आप चिड़ियों को दाना डालिए, आप मछलियों को दाना डालिए। मछलियों को तो सब लोग नहीं डाल सकते, समय नहीं मिलता, पर चिड़िया के लिए दाना की व्यवस्था सभी लोग कर सकते हैं। तो ये चीज आप कर तो सकते हो जिससे आपको आराम लगे, जिससे आपको थोड़ा सा फायदा हो। लेकिन दिक्कत ये है कि फिर भी पूरी तरीके से आराम नहीं मिलता। तो पितृ दोष वाले जो लोग होते हैं, इनको पूरे जीवन कर्तव्य उठाते चलना है कि जो कर्तव्य आपको जीवन में मिले आप उनको पूरा कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये कभी मत सोचिए कि आपको सम्मान मिले, लोग आपको अंदर से अंतरात्मा से चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोग आपके बारे में सोचें, पर 100% कभी भी सम्मान पितृ वाले को नहीं मिलता। कह सकते हैं कि पितृ दोष वाला व्यक्ति और एक बैलगाड़ी में जो जुता हुआ, एक खेत के हल में जुता हुआ जो बैल होता है, ये एक जैसे होते हैं। जैसे वो बैल जो होता है उसका महत्व तो है, वो किसी के खेती में सहायता कर रहा है, बहुत जरूरी भी है, बहुत, पर पूरे जीवन उसको मेहनत ही करना है। उसकी उपयोगिता सिर्फ उतनी ही है कर्तव्य निभाने तक। पितृ दोष वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। मान सम्मान की कमी रहेगी, वो बैल के जैसे काम करता रहेगा, सारे कर्तव्य निभाता रहेगा, उसकी आवश्यकता परिवार को होगी, पर सम्मान उसको नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ जो लोग होते हैं जिनका बहुत सम्मान होता है, जिनके घर आने के पहले उनके भोजन की तैयारी हो जाती है, जिनके घर आने के पहले इनको आज क्या अच्छा भोजन देना है या इनकी पसंद का क्या भोजन देना, सारी कल्पनाएं पहले से हो जाती है। वो जो प्रेम आपने लोगों को देखा होगा ना, लोगों के घरों में जो सम्मान होता है कि उनके आने के पहले तैयार हो जाए कि भाई वो आने वाले, वो चीज पितृ दोष वालों के साथ कभी नहीं होगी। आपके आने का कोई ना इंतजार करेगा उतनी प्रसन्नता के साथ, ना आपके आने पर किसी को कुछ सेकंड से ज्यादा की प्रसन्नता होगी। पितृ दोष इतना ज्यादा प्रभावी होता है। तो पितृ दोष लगता तभी है जब हम पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे अपराध कर जाते हैं, खास करके अपने माता पिता को लेकर, कि जो लोग पिछले जन्म में माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं किसी भी प्रकार से, कि माता पिता दुखी थे और आप उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, और उनके आत्मा में जो दुख होता है ना, बस वो चीज ही पितृ दोष लेके आती है आपके साथ, कि आपने उनको दुख पहुंचाया। आपने माता पिता, जैसे मान लो कि आप ऐसे मार्ग पे चल रहे थे कि आप आध्यात्मिक नहीं थे, तो माता पिता को लेकर श्राद्ध पिंड आदि जो होते हैं, अंतिम संस्कार का मतलब जलाना नहीं होता। अंतिम संस्कार में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी स्थिति होती है। तो भाई अंतिम संस्कार में श्राद्ध पिंड, गया जी स्नान, गया जी में श्राद्ध, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर ये आप नहीं करते हैं कि भाई आप आध्यात्मिक थे ही नहीं, आप जिस परिवार में पले बढ़े या जिन माता पिता ने आपको पाला पोसा, उन्होंने यही कहा कि भाई ये सब नहीं होता, उन्होंने सिखाया नहीं, आपने किया नहीं, पर नहीं किया तब भी पितृदोष तो लगेगा। तो वो चीजें होती हैं कि माता पिता से संबंधित जो चीजें एक व्यक्ति को करना चाहिए, अगर वो करने में चूक जाता है, अगर माता पिता को वो दुख पहुंचाता है और उस जीवन जी के मर जाता है, तो इस जन्म में जब उसका जन्म होगा तो पितृ दोष लेकर ही होगा। और फिर जब पितृ दोष के साथ आपका जन्म होता है तो फिर आपका पूरा जीवन उसका प्रभाव आपके ऊपर बना रहता है, परेशान रहते हैं।
चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लो, चाहे हमने ये प्रत्यक्ष देखा है पितृदोष वालों को कि कितने भी वो पूजा करवा लें, कितना भी वो कुछ कर लें, सम्मान उनको नहीं मिलता है। सम्मान पाने के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, अगर पितृदोष है और आप चाहते हैं कि सम्मान वो वाला मिले आपको, तो फिर आपको लोगों को चुनना पड़ेगा कि भाई हमें जिन लोगों से सम्मान चाहिए वो लोग चुनिंदा हो। जैसे मित्र ऐसे बनाइए जो वास्तव में, जैसे आप अगर अंतरात्मा से किसी को अपना मानते हैं मित्र बनाते समय कि भाई मेरा दोस्त है, तो आप ऐसे ही लोगों को चुनाव कीजिए जो वैसे ही हो आपके जैसे, जो लोगों को सम्मान उतना मानते हो कि भाई ये मेरा अच्छा पक्का दोस्त है। तो अच्छे लोगों को फिर आप चुन चुन के उनसे मित्रता अगर करेंगे तो फिर आपको वो चीज जिसकी कमी रहती है ना कि थोड़ा सा सम्मान सबसे तो नहीं मिलेगा आपको, पर कुछ लोगों का आप ऐसा समूह बना सकते हैं कि मेरे आसपास कम से कम 8-10 लोग ऐसे रहें जो मेरे को माने पूछे, मेरे को सम्मान दे। ये चीज आप कर सकते हो। पर अगर आप सोचे कि समाज में भी बाकी हर जगह पे सम्मान मिल जाए, तो वो तो भाई पितृदोष वाले को बड़ा मुश्किल है। पितृदोष वाले के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये चीजें होती हैं। तो पितृदोष वाले साधक साधिकाएं जिनके ऊपर ये दोष लगा हुआ हो, वो लोग इन चीजों को समझें कि ये तकलीफें आपको जीवन में बनी रहेंगी। इसीलिए इस जीवन में प्रयास करें कि आप कम से कम अपने जीवन में मरने से पहले एक बार श्रीमद् भागवत कथा जरूर करवा दें, जिससे सभी प्रकार के पितृ, कितने भी आपके जन्मों के पितृ हों, सभी की शांति हो और ये दोष आपका पीछा छोड़े। क्या अब अगले जीवन में या प्रभु के प्राप्ति में, मोक्ष में कहीं पे भी कोई बाधा ना रह जाए, कोई उधार ना रह जाए, कोई दोष ना बीच में आ जाए। तो इसीलिए पितृदोष वालों को भले ही आप थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करें कि जीवन में एक ही बार करा पाऊंगा, पर श्रीमद् भागवत कथा आपको एक बार करवा देनी चाहिए, तो इन चीजों से आप बच जाते हैं। बाकी छोटे मोटे उपाय, जीव जंतु की सेवा वगैरह आप करते रहिए, लेकिन उससे भी आंशिक लाभ मिलेगा। पूरी तरीके से लाभ पितृदोष वालों को नहीं मिलता है, ये प्रत्यक्ष देखा गया कि पूरी तरीके से तो लाभ नहीं मिलता, तकलीफ थोड़ी सी रहती है। तो इन बातों को ध्यान दें अपने घर में कि पितरों की शांति के लिए भागवत जी की कथा कराए। अपने घर में भागवत जी पढ़ सकते हो, अपने घर में आप अमावस्या को जीव जंतु की सेवा के लिए दाना वगैरह डाल सकते हो। तो छोटे छोटे सभी उपाय करते चलें, जिससे कि इनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए और अंत से पहले, जीवन के अंत से पहले ऐसा एक बड़ा श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम करवा दें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।